हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं और वो हमसे गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम ना गलत करें, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि पेपर में हम अच्छा कर पाएँ अपना। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र की घटना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1927 और ऑप्शन डी 1930। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1925 में जो है काकोरी षड्यंत्र की घटना हुई थी। ओके, 19 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, ये तीन क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन में सरकारी खजाना लूट लिया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ये तीन नाम इम्पॉर्टेंट हैं, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक, ये तीन नाम इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते भी हैं कि कौन तीन लोग थे। तो नाम हमने बता दिया आपको। ठीक है, और तो ये काकोरी कहाँ है? ये है लखनऊ के पास और वहाँ पे जो है ये ट्रेन में इन लोगों ने डकैती की थी। ओके, क्वेश्चन 2 है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसको याद कर सकते हैं ऐसे भी, अलाई एंड अलाउ। ठीक, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। ओके, यह दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है और यह शुरुआती इस्लामी भारतीय वास्तुकला की एक शानदार मिसाल है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ? कुतुब मीनार के पास या कुतुब मीनार के परिसर में। ओके, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन बी शक्तिशाली सेना, ऑप्शन सी ग्राम स्वायत्ता, ऑप्शन डी व्यापक भूमि सुधार। ये पीसीएस में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्राम स्वायत्तता जो है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। चोल शासक कहाँ के थे? साउथ के थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। वो कांग्रेस से निकलकर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल 1848 से 1856 के दौरान 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, कब? 1853 में चली थी, मीन्स लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ओके, इसलिए इनको भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोणार्क उड़ीसा, ऑप्शन बी खजुराहो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अजंता महाराष्ट्र और ऑप्शन डी महाबलीपुरम तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोणार्क उड़ीसा। जो सन टेम्पल है कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में है। ओके, यह मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह अपनी रथ के आकार की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तमिलनाडु जो है पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। तमिलनाडु तटीय क्षेत्रों में उच्च पवन गति के कारण भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पृथ्वी के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी कोर एंड ऑप्शन डी लिथोस्फीयर। तो अगर हम बात करें तो जो है क्रस्ट जो है, अपर पार्ट को क्रस्ट कहते हैं और मिडिल पार्ट को मेंटल कहते हैं और ये मेंटल हो गया आपका, ये कोर हो जाएगा। ठीक है,
तो जो पृथ्वी के केंद्र को जो है कोर कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोर कहते हैं। एक बार हम एक डायग्राम फिर से देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से, ये आपका क्रस्ट हो जाएगा, ओके, ये आपका मेंटल हो जाएगा और ये आपका कोर हो जाएगा, ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, कोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्याख्या देख लेते हैं इसकी पहले। पृथ्वी के 3 मुख्य परतों में विभाजित किया गया। पृथ्वी को कितने 3 परतों में विभाजित किया, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट कहाँ पाया जाता है, सबसे बाहरी, और मेंटल मध्यम में, और कोर सबसे भीतरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है। तो अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर एंड ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में जो है अमेजन नदी गिरती है। अमेजन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ओके। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। याद रखना, दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील, और सबसे बड़ी पूछे तो अमेजन। अमेजन नदी जो है आयतन, वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। किस में है, आयतन में, ओके। दक्षिण अमेरिका के में पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है या मिलती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी गोदावरी। तो जो है सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पे बनाई गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पे बनाई गई है, गुजरात में नर्मदा नदी पे बनाई गई है, ओके। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है और भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टाइडल एनर्जी के लिए भारत का सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, ओके। जो ज्वारी ऊर्जा के लिए कौन सा भारत का क्षेत्र उपयुक्त है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी एंड ऑप्शन सी सुंदरबन एंड ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खंबात की खाड़ी जो है गल्फ ऑफ खंबात, तो जो गुजरात का इलाका है गल्फ ऑफ खंबात, ये ठीक है, यहाँ जो है वो किसके लिए खंबात की खाड़ी फेमस है, वो टाइडल एनर्जी के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति एंड ऑप्शन डी शनि। तो ऑप्शन हमारा बी नहीं सही होगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। मंगल मार्स मीन्स मंगल, ओके। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंगल। तो लाल ग्रह किसको कह देते हैं, मंगल को हम कहते हैं, ओके। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही जिसके कारण जो है हम मंगल को क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कह रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश एंड ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 60 के तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है। या तो कौन शपथ दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो शपथ दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश है वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका सॉरी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयरलैंड से जो है हमारी समवर्ती सूची ली गई है, ओके। समवर्ती सूची के विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रथम, द्वितीय, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय एंड ऑप्शन डी चौथी।
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पीसी महाल नोबिस दूसरी योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी आरबीआई गवर्नर एंड ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो बी सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। मतलब इस समय अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण जी होंगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यसभा एंड ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ओके, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 85(2) के बी के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑप्शन सी मीथेन एंड ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गैर ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग अक्सर एनेस्थीसिया मीन्स बेहोशी और दंत चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी प्लीहा एंड ऑप्शन डी किडनी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा को जो है हम रक्त बैंक, ब्लड बैंक कहते हैं मानव शरीर में। ओके, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। प्लीहा पुराने रक्त कोशिकाओं को हटाने और अतिरिक्त रक्त को संग्रहित करने का कार्य करता है, इसलिए इसे हम रक्त बैंक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? इनमें से अगर हम देखें तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबी, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ओके, बेस्ट कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एड्स किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए HBV, बी HIV एंड सी पोलियो वायरस एंड डी इन्फ्लुएंजा। तो एड्स जो है वो HIV के कारण होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, HIV। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, निकोलस कॉपरनिकस एंड जोहान्स केपलर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैलीलियो ने जो है वो टेलीस्कोप की आविष्कार किया था उन्होंने। ओके, कब किया था? 17वीं शताब्दी की शुरुआत में दूरबीन में सुधार किया और उसका उपयोग खगोलीय अवलोकन के लिए किया गया। ओके, ओडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग जो है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी त्वरण एंड ऑप्शन डी जो है वो बल है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? दूरी मापने के लिए। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। ओडोमीटर वह उपकरण है जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को रिकॉर्ड करता है। जैसे कार का माइलेज कितना, ये देखने के लिए हम क्या देखते हैं? ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओके, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जस्ट वेट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 11 मई, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 14 सितंबर एंड ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो जो आंसर सही है वो आंसर ए सही हो जाएगा। हमारा 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, 11 मई को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 11 मई 1998 को पोखरण में हुआ सफल परमाणु परीक्षणों को याद में मनाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है या किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है हिमा दास, ऑप्शन बी है पीटी ऊषा, ऑप्शन सी है अंजू बॉबी जॉर्ज एंड डी है साइना नेहवाल। तो पीटी ऊषा को जो है गोल्डन गर्ल और उड़न परी दोनों के नाम से जाना जाता है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? ओडीआई में, ओडीआई फॉर्मेट में किस देश ने जो है पहला विश्व कप जीता था? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज एंड ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वेस्ट इंडीज। ओके, व्याख्या देख लेते हैं हम इसकी। वेस्ट इंडीज ने 1975 में पहला और 1979 में दूसरा विश्व कप। क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पोंग बांध किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जो हमारा ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यह बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है, पोंग बांध किस पर बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता को समर्पित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड डी सुभाष चंद्र बोस। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ओके, देख लेते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। यह प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 21 मार्च एंड ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इसकी घोषणा जो हुई थी 1948 में की गई थी और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था। कब? 10 दिसंबर 1948 को, इसीलिए जो है 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जो है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी थाईलैंड। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जापान जो है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? और ऑप्शन देख लेते हैं हम, ए दुबई, बी वियना, सी रियाद एंड डी जेनेवा। तो जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ओके, ओपेक क्या है? ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, चेतन भगत, बी झुम्पा लाहिड़ी, सी अरुंधति रॉय एंड डी सलमान रुश्दी। तो जो ऑप्शन सही है वो है सी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है। ठीक है, और इसके लिए उनको 1997 में बुकर पुरस्कार भी मिला था। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन बी 1986 एंड ऑप्शन सी 1992 एंड ऑप्शन डी 2002। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। कब आया था? 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसका उद्देश्य था वन्य जीवों और उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए मणिपुर, बी असम, सी नागालैंड एंड डी मेघालय। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ओके, यह नागालैंड जनजाति समुदाय द्वारा उनकी संस्कृति, संगीत और कला प्रदर्शन को प्रदर्शित करने वाला एक वार्षिक उत्सव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं,
गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी बी है एक सींग वाला गैंडा, और ऑप्शन सी है एशियाई शेर, एंड ऑप्शन डी है हिम तेंदुआ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एशियाई शेर जो है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए, या एशियाई शेर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ओके, और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, और एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास है गिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मायोपिया के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बाईफोकल लेंस, एंड ऑप्शन डी है सिलेंड्रिकल लेंस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अवतल लेंस जो है, मायोपिया के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ग्रेफाइट, बी काजल, सी हीरा, एंड डी कोयला। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो सी हो जाएगा, हीरा। हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। अगर पूछा जाए कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है तो हीरा है। सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शाहजहां, एंड ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो जो ऑप्शन हमारा सही है वो है बी, सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर की स्थापना करी थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो इनमें से पहले हो। 6 वर्ष या 65 आयु। ओके, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, या 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगर 6 वर्ष का कार्यकाल में उनका 65 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, अगर वो इतने सीनियर नहीं हुए हैं, बुजुर्ग नहीं हुए, तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष तक रहेगा। अगर वो 3 साल में ही 65 एज हो गई उनकी, तो वो क्या हो गए? 3 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, उसके आधार पे ये इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ओके, डी ऑप्शन कानपुर। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारा सही है वो बी हो जाएगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिएगो गार्सिया किस महासागर में स्थित एक द्वीप है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। और ऑप्शन ए होगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी होगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी होगा हिंद महासागर, एंड ऑप्शन डी होगा आर्कटिक महासागर। तो हिंद महासागर, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। डिएगो गार्सिया जो द्वीप है वो हिंद महासागर में उपस्थित है। ठीक है, यह चागोस द्वीप समूह का एक हिस्सा है, और यहाँ अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य ठिकाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए अंडा उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी मछली उत्पादन से, डी फल उत्पादन से। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रुपए के मूल्य में गिरावट से देश के आयात और निर्यात पर क्या असर पड़ता है? तो देख लेते हैं हम। आयात महंगा होता है, निर्यात सस्ता होता है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आयात सस्ता होता है, निर्यात महंगा होता है। सी ऑप्शन आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। डी ऑप्शन आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं। जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा ए, आयात महंगा होता है, निर्यात सस्ता होता है। जैसे ही रुपए का मूल्य गिरेगा तो हम विदेश से तो जो सामान मंगा रहे थे वो तो महंगा ही हो जाएगा, और यहाँ से जो सामान हम भेज रहे थे जितने पैसे में ही, अब क्योंकि हमारे रुपए की कीमत कम हो चुकी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। तो मतलब आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पौधों में जल परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? ऑप्शन देखते हैं। फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स, एंड ऑप्शन डी कैम्बियम। तो जो हमारा आंसर सही है वो हो जाएगा बी, जाइलम। ओके, जाइलम के माध्यम से जो है पौधों में जल परिवहन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 7। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5 सदस्य जो है वो स्थायी रूप से हैं। हम देख लेते हैं वो कौन कौन से सदस्य हैं। वो 5 सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम एंड संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये देश जो है स्थायी सदस्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए गुरु शिखर, बी धूपगढ़, सी अनाईमुडी, डी डोडा बेट्टा। तो जो आंसर सही है ए हो जाएगा हमारा आंसर सही। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, यह राजस्थान के माउंट आबू के पास स्थित है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं हम पहले। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम एंड डी हाइड्रोजन। जो आंसर सही है वो हो जाएगा डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। ओके, हाइड्रोजन कैसी है? सबसे हल्की गैस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए नॉर्वे एंड स्वीडन, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन, ऑप्शन सी नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड एंड ऑप्शन डी केवल स्वीडन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नॉर्वे और स्वीडन जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते। ए विशाख दत्त, बी पाणिनि, सी चाणक्य एंड डी कालिदास। तो चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ओके, और अर्थशास्त्र में राजनीति, प्रशासन और सैन्य रणनीति और अर्थशास्त्र पर आधारित है। अर्थशास्त्र किस पे आधारित है? राजनीति पे, प्रशासन, सैन्य रणनीति और अर्थशास्त्र पे आधारित है। ओके, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव देख लेते हैं। ऑप्शन 1947, 1950, 1951 एंड 1957। तो पहला आम चुनाव हुआ था, सी आंसर सही हो जाएगा हमारा। 1951 में पहला आम चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इस चुनाव में चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ओके, कौन थे? सुकुमार सेन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच पाए।